जनरल क्लासरूम में साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के संबंध में आज हम लोग कुछ स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शन यानी क्लास 10 फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। यह फर्स्ट टॉपिक इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री फॉर 10th क्लास। प्रस्तुत है केमिकल रिएक्शन। आप सब जानते हो कि हमारी एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में अभिक्रियाएं अर्थात रिएक्शन अनेक प्रकार की होती हैं। चाहे मिल्क को कर्ड में बदलना, आपका फूड्स डाइजेशन, यह सभी के सभी जो हैं एक्टिविटीज यदि हम देखें वे केमिकल रिएक्शन का ही हमारे जीवन में एक्टिविटी मिलती है। तो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जब कोई two or more substance react each other form the new substance are called the chemical reaction. It means जैसा कि मैंने कहा कि अपने जीवन में, अपने लाइफ में एक चेंजिंग to change this growth in our body. कोई भी लिविंग थिंग्स ग्रोथ करके न्यू चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, कैसे? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं से ये रिएक्शन ही है, रिएक्शन होता है। और रिएक्शन के अंतर्गत जबकि हम केमिस्ट्री की भाषा में अगर देखें तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ये सभी आयंस, ये सभी आपस में रिएक्शन करके कहीं न कहीं एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जिसका नए सब्सटेंस बनने के बाद हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। चेंज द कलर ऑफ द रिएक्शन। तो इस प्रकार से कोई पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन है क्या, जिसे हम हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन को जो हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें यह समझना होगा कि किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन का तात्पर्य है क्या, कि जब कोई सब्सटेंस नए सब्सटेंस फॉर्म करता है, जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन करके नया सब्सटेंस फॉर्म करता है तो उस नए सब्सटेंस में उस रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस के कैरेक्टर गायब हो जाते हैं, कैरेक्टर नहीं रहते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई पूछता है आपसे या आपसे प्रश्न करता है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? यह केमिकल रिएक्शन है क्या, यानी इस केमिकल रिएक्शन को कैसे समझें कि यह केमिकल रिएक्शन है क्या? तो आप कह देना कि वेट, one or more substance or chemical substance react each other for the new substance are called the chemical reaction. So in this new substance of the properties, it means in product
in product do not find the properties of the reactant substance. It means chemical reaction में participate करने वाले substance जैसे आप सपोज कार्बन and oxygen form the carbon dioxide. तो यह कार्बन और ऑक्सीजन बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इससे इक्वल के लेफ्ट साइड में जो ये सब्सटेंस है वह एक रिएक्टेंट सब्सटेंस है, जबकि जो राइट साइड में है वह प्रोडक्ट सब्सटेंस है। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है अर्थात जो प्रोडक्ट बनता है, यह प्रोडक्ट में ही इस रिएक्टेंट के ही कैरेक्टर नहीं मिलते। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो इस प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन को पुनः डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो when the any one or more substance react each other form the new substance are called the chemical reaction. अगर हम एक और एग्जांपल लें, सपोज दैट आप मैग्नीशियम रिबन को यदि हम उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या पाते हैं कि फॉर्म द एस ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट जो है आपका प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जो यह एक मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कैसे कब वह आफ्टर बर्न यानी जलाने के बाद यह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार से जैसा कि हम एक अपने दैनिक जीवन में हम समझते हैं कि our foods digest in our body, but how? So we can say that one type of a chemical reaction, यह भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। जब कोई मिल्क का फट जाना, यह भी एक केमिकल रिएक्शन। मिल्क से दही का बन जाना, यह भी एक केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन की भी एक्टिविटी जो होती है वह एक केमिकल रिएक्शन के ही रूप है। इस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन यह केमिकल रिएक्शन भिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन are different type. Chemical reaction are different type. It means chemical reaction हाई स्कूल लेवल पर अगर हम समझने का प्रयास करें, यानी क्लास 10th के लिए हम ये कहें कि chemical reaction are 5 types. Chemical reaction are 5 types. First is the combination reaction. Second is the decomposition reaction. Third is the displacement reaction. Fourth is the double displacement reaction. And fifth is the oxidation and reduction. आप विचार करो, इस तरह से हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन आर 5 टाइप्स। तो 5 टाइप्स, तो इस आधार पर हम इसे एक एक करके समझें। केमिकल रिएक्शन और यानी केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप से हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। फर्स्ट, आप विचार करो, आप सोचो
फर्स्ट मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यह क्या है, व्हाट, तो कहना आप इसे समझने के लिए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो, कंबाइन, एडिशन, ऐड, कंबाइन यानी कंबाइन या आपस में जोड़ना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि when two or more substances react each other, when two or more substances react each other, form the only one substance, form the only one substance are called the combination reaction। उसे आप कहते हैं ना, वह केमिकल रिएक्शन जो टू और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके जब केवल एक और एक ही कंपाउंड फॉर्म करता है तो उससे आप कह देते हो क्या, केमिकल यानी कि केमिकल अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अर्थात फॉर एग्जांपल के रूप में हम लें, एग्जांपल के रूप में लें तो जैसा कि मैंने आपको रिएक्शन दिया, यानी अर्थात ले सकते हैं फर्स्ट, यानी कि जैसे मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को मैंने लिया कि मैग्नीशियम को आपने बर्न किया, जलाया यदि किसी कैंडल्स जलाए तो आप क्या पाएंगे कि यह जो है आपका 2MgO एक व्हाइट जो एस के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात जलने के बाद यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह से यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या यह एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन यानी 2H2 प्लस O2 फॉर्म द वाटर, यह क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसे हम एक सरल शब्द में इजीली समझने की कोशिश करें कि कॉम्बिनेशन का तात्पर्य क्या है, यानी कि टू और मोर रिएक्टेंट सब्सटेंस फॉर्म द ओनली वन कंपाउंड्स आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार से यह पहला हम ये कह सकते हैं यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यह और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज है आपको ये मैं कहूं CaO प्लस H2O इक्वल CaOH ट्वाइस। अगर इस पर विचार करें तो हमारा यह कंपाउंड जो है फॉर्म करता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म द ओनली वन कंपाउंड आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब आप सोचिए, सेकंड मैंने कहा केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन के टाइप को देख रहे हैं। तो वह टाइप मैंने फर्स्ट बताया कि जब केवल एक और यानी टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर फॉर्म द ओनली वन कंपाउंड, ओनली वन सब्सटेंस आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब सेकेंड की बात करें तो मैंने क्या कहा कि आपका केमिकल रिएक्शन और 5 टाइप्स, केमिकल रिएक्शन और 5 टाइप। तो आप जो है जब 5 टाइप पर विचार करेंगे तो उसी बेस पर आप सोचो। सेकेंड को अगर ले लें, जैसा कि मैंने कहा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ठीक इसका अपोजिट क्या, डीकंपोजिशन, यानी डीकंबिनेशन कर सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन करते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन रिएक्शन। अब आप सोचो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब वो ठीक अपोजिट हो, यानी अपोजिट सेंटेंस यदि हम कॉम्बिनेशन का बोले क्या मतलब कि when the any compounds or any substance react each other form the two or more substance या decompose the two or more substance, one or more substance, one of more substance, यानी एक से अधिक भागों में वो टूट जाता है रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पश्चात, तो आप ये कह सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के रूप में यदि आप विचार करो तो कैल्शियम कार्बोनेट, सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट यदि हम इसे गर्म करें, हीट करें, तो सपोज एज लाइक हॉट CaCO3 को गर्म करने पर ये क्या होता है, CaO प्लस CO2, यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है।
तो इस प्रकार से यह डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है, अर्थात when two or more substance or one substance combine after breaking form the two or more substance or two or more compounds or more molecules are called the decomposition reaction. अगर हम विचार केमिकल रिएक्शन के थर्ड बातों को ध्यान दें, थर्ड का तात्पर्य अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने तीसरी का एग्जांपल दे रहा हूं, थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप में आपको मैं क्या कहना चाहूंगा कि थर्ड टाइप में केमिकल रिएक्शन का थर्ड पार्ट क्या है, तो एज यू लाइक कह सकते हैं थर्ड नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब आप सोचो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन when any substance react with other substance, then displace the metallic ion by more reactive metal are called the displacement reaction। इसका तात्पर्य हुआ कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद वह उससे जो हमारा रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, वह रिएक्शन में भाग लेने वाला सब्सटेंस किसी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को, मेटल्स को, आयंस को वह डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले लेता है, तो उसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब कुछ यदि हम एग्जांपल के रूप में देखें तो कह सकते हैं सपोज दैट जिंक Zn plus H2SO4 react each other form the ZnSO4 plus H2। इसमें क्या हम समझना चाहते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को जिंक जो है वह डिस्प्लेस करके आपका इस हाइड्रोजन की जगह पर स्थान ग्रहण कर दिया, अर्थात रिएक्शन करने के बाद वह जिंक सल्फेट बना लिया, यानी चेंज द प्लेस। किसको? हाइड्रोजन को हटा करके कौन? जिंक, अर्थात जिंक इज द मोर रिएक्टिव फ्रॉम हाइड्रोजन। इसका तात्पर्य हुआ कि वह हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है और रिएक्टिव होने की वजह से वह क्या बना दिया? जिंक सल्फेट बना दिया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक इसी प्रकार से भी विचार करो, जैसा कि मैंने क्या कहा, बार बार कह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ा है? पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप सोचिए, अगर आप विचार करोगे यानी कि फोर्थ टाइप, तो फोर्थ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का फोर्थ टाइप, तो फोर्थ टाइप में ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे थर्ड है तो उसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक इसका जो है आप ये देखें, ठीक इसी टाइप का है, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है, क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं? इसमें ये होता है कि जब मान लिया जाए कि two or more substance or two or more compound react each other, then ions change to place each other. Ions change to place each other are called the double displacement reaction। अर्थात उसे हम कह सकते हैं कि वह एक प्रकार से यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आप यह सोचिए कि वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कह सकते हैं? तो एग्जांपल के रूप में अगर आप विचार करें तो सिल्वर नाइट्रेट को देखेंगे। क्या? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड। ध्यान दें कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। कैसे? देखिए रिएक्शन के द्वारा आप समझे, जैसा कि मैंने क्या कहा, AgNO3 प्लस NaCl react each other form the AgCl plus क्या?
Na यानी NaNO3। अब आप क्या पा रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या हुआ, सोडियम अगर आप इसे विचार करें जैसा कि देखें Ag प्लस NO3 माइनस इक्वल प्लस Na प्लस Cl माइनस, तो यह रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं, Ag। अब यहाँ पर देखें Ag जो है इसके साथ कंबाइंड हो रही है और NO3 जो है Na के साथ कंबाइंड हो रही है और इस तरह से Ag आपका प्लस ACl माइनस एंड आपको मैंने क्या कहा Na प्लस और NO3 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आयंस चेंज टू प्लेस इन दिस रिएक्शन। आप इस रिएक्शन से स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमने ये कहा, लेकिन जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि क्या हुआ, एक जो है यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है किसी दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव मेटल को या आयन को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया। जैसे एग्जांपल ग्रुप में मैंने दिया था, उसके अलावा भी और एग्जांपल हो सकता है। जैसे आयरन को देखिए, आयरन जो है और वह क्या किया, यानी रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट CuSO4, आप देखो फॉर्म द क्या FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर यह क्या हुआ, यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल मैंने दिया। तो इस प्रकार से यह डबल डिस्प्लेसमेंट और यह एक डिस्प्लेसमेंट, यह दोनों आपका एक एग्जांपल यानी कि रूप में समझाया। इस तरह से आप विचार करें केमिकल रिएक्शन आधार पर आप सोचो तो हम कह सकते हैं जो कि मैंने कहा कि थर्ड आपने ध्यान दिया। अब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अब आप यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जैसा कि मैंने कहा पांचवा अगर हम टाइप देखें तो पांचवें टाइप में ये क्या पाएंगे कि आपका जो है डबल। अब ये देखिए 5 टाइप में पांचवा, यानी कि कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का टाइप ऑफ, हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कुछ एग्जांपलों की सहायता से, जैसा कि हमने आपको समझाया, आपको क्या किया, तो एक तरह से ये आप याद रखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमने समझाया डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा समझाया आपको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा यानी फोर्थ नंबर सिखाया आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ नंबर जिसे हम जानना चाहते हैं यह बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आप विचार करो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक समान रूप से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हमारे शरीर के अंदर ही यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं होती हैं। लेकिन आप यहाँ विचार करें कैसे केमिकल दृष्टि से हम इसको विचार करेंगे, समझेंगे। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, यानी केमिकल रिएक्शन का फिफ्थ टाइप यानी पांचवा टाइप जो है आपका क्या है, यह ऑक्सीडेशन। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन को पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, तो ओनली सबसे ऑक्सीजन की सब ऑक्सीडेशन, अर्थात आप ये कह देना when combined oxygen are called the term oxidation and combine the hydrogen are called the reduction। it means यदि हम विचार करें, पहले हम ऑक्सीडेशन को देखें। अगर हम केवल दो तथ्यों के आधार पर, क्योंकि कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत व्यापक रूप से हमें डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन हम हाई स्कूल के लेवल पर दो बेस लेते हैं जिसके आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। अब आप सोचें, आप अपने दिमाग पर रखें ऑक्सीडेशन को मैंने कहा कि when the any substance react with oxygen form the new substance, it means combine the oxygen are called the oxidation, combine the oxygen are called the, एक एग्जांपल जो छोटा सा हमने एग्जांपल लिया था उसी को आप देखें, क्या करना है, Mg+O2 क्या 2MgO।
आपने क्या पाया Ca2Ca प्लस O2 इक्वल क्या 2CaO। तो इस तरह से ये क्या कहें, ये कहेंगे कंबाइंड ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी तरह से आप विचार करें ऑक्सीडेशन में, अगर आप विचार करेंगे दूसरा एग्जांपल यदि लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, ये एग्जांपल के साथ साथ मैं ये कहूं कि ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन एक छोटा सा दिया जा सकता है, रिमूव द हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूव द हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे कहें कोई एग्जांपल देता है 2HCl रिएक्ट ईच अदर फॉर्म H2 प्लस Cl2, अर्थात यह क्या हुआ, रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या कहेंगे, एक तरह से रिमूव द हाइड्रोजन अर्थात ऑक्सीडेशन। ठीक, इसी तरह से हम यदि रिडक्शन देखें, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ठीक अपोजिट डेफिनेशन अर्थात कहते ना सिर्फ या जैसे ऑक्सीडेशन में आपने क्या कहा कि कंबाइंड ऑक्सीजन, रिमूव द हाइड्रोजन, ठीक वैसे ही आप कह दो कि इन एनी केमिकल रिएक्शन क्या कंबाइंड यानी कंबाइंड द हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कंबाइंड द हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, अर्थात कंबाइंड द हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन बोले। इसके लिए हम फिर है कि हमने उसको देखें तो क्या मैं क्या कहा कि कंबाइंड द हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूव द ऑक्सीजन इज नोन एज क्या आप कह सकते हैं रिडक्शन। एक ठीक अपोजिट डेफिनेशन मैंने दिया आपको, मैंने कहा ठीक वैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई डिफरेंस भी आप दे सकते हैं दोनों। अगर डिफरेंस में भी कोई पूछता है तो क्या करना, कंबाइंड द ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड दूसरा क्या करना, कंबाइंड द हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक, इसका क्या करना, ठीक रिमूव द हाइड्रोजन इज नोन एज क्या कहा, रिमूव द हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन और यहां पर रिमूव द ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। इस प्रकार से ये दो पॉइंट से हम इसका डिफरेंस भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अर्थात इसको भी हमने समझाया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के हमने टाइप जो आपको बताने का प्रयास किया कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन को मैंने पुनः एक बार बता रहा हूँ, ये 5 टाइप के होते हैं और उस 5 टाइप को जो है अल्टरनेटली यदि हम नाम लें तो पुनः कह सकते हैं कि वह जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड जो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड जो है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कहेंगे यह केमिकल रिएक्शन एक हाई स्कूल का लेवल जो है स्तर तक इतना ही ज्ञान दिया जाता है। और हम आप लोगों से ये कहेंगे कि यह जो है अगर ये चैनल आपको समझ में आया हो, यदि तो आप सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे लाइक करेंगे। यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप हमसे तुरंत कर सकते हैं और मैं अगले वीडियो में इसका समाधान कर दूंगा। नेक्स्ट